जबरी तबादले किसी सूरत मंजूर नहीं। असातिज़ा इत्तेहाद पंजाब अलायंस का 4 फरवरी को एहतजाज का ऐलान। तबादलों की सूरत में वज़ीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाज की धमकी दे दी। खोखर बरादरान के लिए हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ। सरकारी वकील अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। अदालत का खोखर पैलेस का कब्जा वापस करने, सरकारी अहलकारों को पैलेस खाली करने का हुक्म। आज अवाम के सामने हकीकत आ गई है। सच के साथ खड़े हैं और सच का बोलबाला है। और जो कोर्ट ने वापस दिलवाया कब्ज़ा और जो फैसला किया, मैं अदलिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा, मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा। अपने नुकसान का अजाला भी अदालत के जरिए करवाऊंगा। सैफुल मलूक होलकर फैसल पर अदलिया के मशकूर, कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गवर्नर और वज़ीर आला का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अदालत पेशी, पुलिस की भारी नफरी ताशुनात रही। लीगी कारकुन भी पहुंचे, रहनुमाओं की आमद पर नारेबाजी करते रहे। आशियाना रसासा जात का केस, शहबाज शरीफ ने चीनी सफीर का तारीफों भरा खत अदालत में पेश कर दिया। हज का केस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़, 2 फरवरी को नैब के गवाह तलब। चीनी हुकूमत आज भी शहबाज शरीफ की मोतरिफ है। हुक्मरान मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी हैं। अताउल्लाह तारड़ के बाद रस्मा बुखारी बोली, हुकूमत ने सी पैक को रोल बैक कर दिया। नून लीग की एक अहम विकेट गिरी। आज एक और विकेट हम ले चुके हैं और इस वक्त वो वजीर आला से मुलाकात में मसरूफ हैं और ये नून लीग की किलियां उड़ाने का, विकेटें उड़ाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और हम जहां हर रोज इनकी विकेटें उड़ाएंगे, वो दिन दूर नहीं कि जब हम इन पूरी टीम को आउट करके पवेलियन भेजेंगे। चीन रोल मॉडल है तो वहां करप्शन पर फांसी होती है। फिरदौस आशिक का जवाब, कहा नून लीग का बयानिया घर भेजना चाहते हैं, अरकान पार्लियामेंट को नहीं। सेनेट में कामयाबी का भी दावा। सेनेट इंतखाबात, वसीम अकरम प्लस नून लीग की विकेट्स उड़ाने के लिए मुतहर्रिक। उस्मान बुज़दार से निशात डाहा की मुलाकात, बागी लीग के रुकन की हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। नाराज हुकूमती अराकीन भी हाथ पांव मारने लगे। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी की स्पीकर से मुलाकात, कहा 20 अराकीन साथ हैं, आपकी गारंटी पर हुकूमत का साथ दिया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान, 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में की जीती जागती मिसाल हैं। फयाजुल हसन जवान के तनकीदी निश्तर, कहा मौलाना पूरे मुल्क को कश्मीर कमेटी की तरह चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। टिकटॉक ऐप बंद होगी या चलेगी, फैसला अदालत करेगी। लाहौर हाईकोर्ट में ऐप के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। हाईकोर्ट ऑफिस को शेड्यूल के मुताबिक केस लगाने की हिदायत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार, शहरी बन रहे हैं धड़ाधड़ शिकार। पंजाब में 700 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में भी 395 अफराद में तस्दीक, 15 अफराद जान से गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की UHS आमद, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। चीफ जस्टिस कासिम खान ने अपने अहले खाना के हमरा वैक्सीन लगवाई।
पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मंसूबा क्यों बना, लाहौर रंग ने सुराग लगा लिया। फयाजुल हसन चौहान, असलम इकबाल ने हेल्थ कार्ड के मंसूबे पर सवालात उठा दिए। कहा मंसूबे को पजीराई नहीं मिली। हुकूमती दावों के बावजूद शहर में कचरे के अंबार, हर सू गंदगी के ढेर बरकरार। गलियों, चौक चौराहों कचरे से ताफुन, शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर गौर। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम हदफ की तकमील की जानिब गामजन है। वजीर जंगलात सफ्तान खान कहते हैं जल्द हरा भरा पंजाब लोगों को नजर आएगा, आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा की तरबियत का एहतमाम। तीसरे सेशन में खलीलुर रहमान कमर की खुसूसी शिरकत, खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डाली। किसी ने सतार के तार छेड़े, किसी ने बांसुरी से सुर बखेरे। अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में नौजवान की शानदार परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत शुरका ने तलबा को भरपूर दाद दी। लाहौर ने हुक्म जारी किया, जिस पर एहसन भवन एडवोकेट ने कहा यहाँ हुक्मनामे जेब से निकलते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब आप भी हुकूमत में आएंगे तो आपकी तरफ से भी आर्डर जेब से ही निकलेंगे। इन्होंने मुझे खुद छेड़ा है, ना मैंने कभी पार्टी की बात की, इसलिए कि मैं पार्टी के साथ हूँ। अल्लाह के फजल व करम से आज मैं ये ऐलान भी करता हूँ, पार्टी के मैं साथ हूं और साथ खड़ा रहूंगा। और जो इन्होंने ये हरकतें की हैं, इनको ये हरकतें बंद करनी चाहिए। चीफ जस्टिस कासिम खान ने बावर कराया, कानून दिखा दें कि इसमें कोई नोटिस जारी करने का हुक्म है या नहीं। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त निपटा दी। उमर हयात वसीर, लाहौर रंग। आपको बताएं कि एतात आर्डर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान पाकिस्तान के लिए बायस शर्मिंदगी हैं। चीनी हुकूमत आज भी शहबाज शरीफ की तारीफ कर रही है, जबकि अज़मा बुखारी बोलती हैं कि हुकूमत ने सी पैक को रोल बैक करा दिया। शहबाज शरीफ की सी पैक के लिए खिदमात का एतराफ, चीनी कौंसल खाने का खत एहतसाब अदालत में पेश। चीनी कौंसल जनरल लाहौर का खत में शहबाज शरीफ के लिए सेहत और शादमानी और कामयाबी के जज्बात का इजहार। कौंसल जनरल लॉन्ग दिंग बिन ने अलविदाई खत में लिखा कि शहबाज शरीफ ने पाक चीन दो तरफा दोस्ती को नई नहमीज दी। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना था, मौजूदा हुक्मरान आलमी सतह पर मुल्क की इज्जत खाक में मिला रहे हैं। आज के हुक्मरान किस तरह पाकिस्तान के लिए एक बायसे शर्मिंदगी है और बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला रहे हैं। उज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने स्पीडो शहबाज शरीफ के आगे उस्मान बुज़दार नाम का स्पीड ब्रेकर लगा दिया। शहबाज शरीफ की पंजाब स्पीड थी, उसके सामने उस्मान बुज़दार नाम का स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान से हमें NRO बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन गरीब आवाम को महंगाई से NRO दे दें। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से PTI के रुकन पंजाब असेंबली ख्वाजा मोहम्मद दाऊद सुलेमानी की मुलाकात हुई। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से हमारे 8 माह कबल इख्तिलाफात पैदा हुए थे। चौधरी परवेज इलाही ने हमारे दरमियान सुलह करवाई थी। तफसीलात के मुताबिक MPA ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने मजीद कहा कि जो माहिदा हमारे और वज़ीर आला के दरमियान हुआ था, उसकी गारंटी चौधरी परवेज इलाही ने दी थी। हमारे साथ जो वादा किया गया था, हर काम उसके उल्ट हो रहा है। इस वक्त करप्शन और उकुरबा परवरी उरूज पर है। पंजाब
पंजाब में डकैती और चोरी की वारदातें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। डीजी खान की सारी इंतजामिया किसी की बात नहीं सुनती। वजीर आला उस्मान बुज़दार को इक़्तिदार में आए 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा मामला हल नहीं हुआ। 15 से 20 MPA वजीर आला से इख्तलाफ रखते हैं, जो हमारे साथ हैं। आज मजबूर होकर दाद रसी के लिए चौधरी परवेज इलाही के पास आना पड़ा। परवेज इलाही ने कहा कि और भी दोस्तों की शिकायत हैं। वजीर आला को पहले समझाया था, दोबारा भी समझाने की कोशिश करूंगा। और तब्दीली सरकार के मेरिट के दावे धरे के धरे रह गए। एक तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव म्यू अस्पताल प्रोफेसर असद असलम के खिलाफ नैब और एंटी करप्शन इंक्वायरी कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब प्रोफेसर असद असलम कुकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने मुरासला भी जारी कर दिया है। मियां नवीद रिपोर्ट कर रहे हैं। दिल को रोऊं के जिगर को पीटूं। एक तरफ नैब और एंटी करप्शन की इंक्वायरी, दूसरी जानिब एक बड़े ओहदे पे तैनाती। क्या यही है नया पाकिस्तान? चीफ एग्जीक्यूटिव म्यू अस्पताल प्रोफेसर असद असलम को सिर्फ 43 दिनों के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो VC तैनात किया गया। जराये के मुताबिक प्रोफेसर असद रवा साल 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहे हैं और एक बड़ी सिफारिश पर उन्हें इस ओहदे पर तैनात किया गया। तैनाती के दौरान इस बात को सर से ही नजरअंदाज कर दिया गया कि प्रोफेसर असद असलम 43 रोज बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। प्रो VC के लिए कम से कम 3 साल सर्विस जरूरी है, जबकि इस मुद्दत के हामिल 3 सीनियर प्रोफेसर्स को नजरअंदाज कर दिया गया। नैब और एंटी करप्शन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल डॉक्टर असद असलम की PhD डिग्री, अख्तियारात से तजावुज और मुबैना करप्शन के इल्जामात पर उनका रिकॉर्ड तलब कर चुका है। डॉक्टर असद असलम के पास मुख्तलिफ ओहदों के इजाफी चार्ज हैं, जिनमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी, डीन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अब प्रो VC का ओहदा शामिल है। मियां नवीद, लाहौर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद।